हाँ भाई, क्या चलेगा अपना? तो क्या पॉइंट बनेगा, देखिए लिखिए अगला पॉइंट। देखिए टेंसेज में तालमेल। टेंसेज में तालमेल मतलब कौन सा टेंस किसके साथ यूज होगा? क्या बने? कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा आपका टेंसेस। इसमें लिखिए नोट बनाकर। तो लिखे जब कोई दो काम, लिखे जब कोई दो काम, जब कोई दो काम प्रेजेंट, जब कोई दो काम प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में होते हैं तो, जब कोई दो काम प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में होते हैं तो उनमें यूज होने वाले टेंसेस, तो उनमें यूज होने वाले टेंसेस तो उनमें यूज होने वाले टेंसेस इस तरह से होते हैं। इसमें लिखिए आप पहला पॉइंट, देखिए जब कोई दो काम प्रेजेंट में होते हैं तो, जब कोई दो काम प्रेजेंट में होते हैं तो, जब कोई दो काम प्रेजेंट में होते हैं तो क्या होगा इसमें? पहला लिखिए। तो बताइए एक काम में क्या होगा? एक काम में क्या होगा आपका? फर्स्ट ऑफ होगा, मतलब प्रेजेंट का सिंपल है इंडेफिनिट। दूसरे में क्या होगा फिर आपका? क्या होगा आपका? इज आर एम। और क्या होगा आपका? फोर्थ वर्ब। तो एक में क्या होगा? प्रेजेंट का सिंपल। दूसरे में क्या होगा? इज आर एम। फोर्थ का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट का कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूस दोनों साथ में यूज हो सकते हैं। अब कैसे होंगे इसका अपने कॉन्सेप्ट है जो बात चलाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। अब एक काम में क्या होगा फिर? फर्स्ट वर्ब होगा। और दूसरे में क्या होगा? हैज हैव और थर्ड वर्ब। मतलब प्रेजेंट का सिंपल और प्रेजेंट का परफेक्ट दोनों साथ में यूज हो सकते हैं। क्या होगा? देखिए हैज हैव थर्ड वर्ब, और क्या होगा? देखिए आपका विल फर्स्ट वर्ब। तो देखिए विल फर्स्ट होने के बावजूद भी दोनों काम प्रेजेंट के होंगे। ये दिखने में कैसा आपका विल फर्स्ट फ्यूचर है कि नहीं भाई? लेकिन ये जो बन रहा है ना कॉम्बिनेशन हो किसका होगा? प्रेजेंट का ही बनेगा। हाँ उससे दिक्कत नहीं है। ये अपसाइड डाउन हो सकते हैं, इसकी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि पहला काम पहले लिखना है, ऐसा नहीं है। ये रिवर्स हो सकता है, बट ये कॉम्बिनेशन बन के आएंगे आपके इस तरह से। एक काम में क्या होगा आपका फर्स्ट, और दूसरे में क्या हो सकता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। यहाँ इसको उल्टा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात है। एक में क्या होगा फर्स्ट, दूसरे में क्या होगा आपका? हैज हैव थर्ड। हैज हैव थर्ड का मीनिंग क्या हुआ? अरे प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर का इंडिफरेंट साथ में आ सकते हैं। ये काम किस में हो रहे हैं? जब दो काम प्रेजेंट में होते हैं तो, ठीक है। अब लिखे दूसरा, लेकिन जब कोई दो काम देखिए जब कोई दो काम फ्यूचर में होते हैं तो,
जब कोई दो काम फ्यूचर में होते हैं तो क्या होगा इसमें? तो लिखिए इसमें पहला, एक में क्या होगा आपका फर्स्ट वर्ब, और दूसरे में क्या होगा विल फर्स्ट वर्ब। तो जब भी दो काम किसमें फ्यूचर में होते हैं तो ये वाला बन के आता है कॉम्बिनेशन। एक में क्या होगा प्रेजेंट का सिंपल, और दूसरे में क्या होगा आपका फ्यूचर का सिंबल साथ में आ सकते हैं। कैसे आएंगे? ये सारा सिस्टम बना हुआ है इस तरह से। देखिए एक में क्या होगा आपका फर्स्ट वर्ब, और दूसरे में क्या आएगा क्या होगा विल बी और फोर्थ वर्ब, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस और प्रेजेंट का सिंबल साथ में यूज हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है? तो एक में क्या होगा आपका फर्स्ट वर्ब, दूसरे में क्या होगा आपका विल हैव थर्ड वर्ब, मतलब तो प्रेजेंट का सिंपल और फ्यूचर का परफेक्ट साथ में आ सकते हैं। तो प्रेजेंट में होते हैं तो ये वाले आपके बन के आते हैं तीनों कॉम्बिनेशन, फ्यूचर में होते हैं तो ये तीनों बन के आते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब लिखे तीसरा पॉइंट। तो लेकिन जब कोई दो काम पास्ट में होते हैं तो, लेकिन जब कोई दो काम पास्ट में होते हैं तो, जब कोई दो काम पास्ट में होते हैं तो देखिए उसमें पहला क्या होगा सेकंड वर्ब से, मतलब क्या हुआ पास्ट इंडेफिनिट हो गया। साथ में क्या आ सकता है वॉज वर्ब फोर्थ वर्ब, मतलब पास्ट कंटिन्यूस। तो देखिए पास्ट का इंडेफिनिट और पास्ट का कंटिन्यूस साथ में यूज हो सकते हैं। एक में सेकंड और दूसरे में क्या हो सकता है हैड थर्ड वर्ब, मतलब पास्ट का इंडेफिनिट और पास्ट का परफेक्ट साथ में यूज हो सकते हैं। तो देखिए वॉज वर्ब फोर्थ वर्ब, और क्या कर देखिए वॉज वर्ब फोर्थ वर्ब, मतलब दो पास्ट कंटिन्यूस टेंस साथ में यूज हो सकते हैं। ये सेंटेंस एरर में भी काम आ जाएंगे। बहुत जगह काम आएगा ये, बहुत जगह एंड तक जब आप करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और सब रोल ही किसी का रहेगा आपका। तो टेंस सिर्फ टेंस नहीं है, टेंस बहुत जगह पाँव फंसा रहेगा अपना ना, वो सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो क्या बना देखिए दो काम किस में होते हैं प्रेजेंट में, दो काम किस में होते हैं आपके फ्यूचर में, दो किस में होते हैं आपके पास्ट में। अब लिखिए तीसरा पॉइंट, पहला दूसरा तीसरा हो गया, अब लिखिए चौथा पॉइंट लिखिए। और चौथा पॉइंट जो बन रहा है क्या होगा आपका क्या बनेगा आपके कंडीशनल सेंटेंसेस बन के आएंगे, मतलब शर्त वाले वाक्य। इनका भी पूरा रोल किसमें बताइए टेंस के साथ है इसका पूरा का पूरा रोल। अब कंडीशनल वाक्य कौन कौन से बन के आते हैं, कैसे बन के आते हैं, जब भी टॉपिक आएगा अभी अगले स्टेप में तो सारा समझ में आएगा। ठीक बात है, नहीं नहीं इसको अगला पॉइंट बाकी खुल के सामने आएगा। अब लेके फिफ्थ पॉइंट,
फिर क्या होगा देखिए, यूज ऑफ एज इफ, यहाँ क्या होगा एज डू, और इसका भी टेंस से लेंगे। फिर क्या लेगा देखिए, यूज ऑफ क्या आई विश, और क्या है वुड दैट, इनका भी लिंक से है, टेंस से है। फिर क्या होगा देखिए, यूज ऑफ इट इज हाई टाइम, और फिर क्या होगा देखिए, यूज ऑफ सिंस, कैसे होगा ये, जब से के अर्थ में। फिर क्या लिखा लास्ट में, यूज ऑफ इट इज फर्स्ट, या फिर क्या हुआ सेकंड टाइम। इन सभी का कहीं ना कहीं किससे लिंक है आपका भाई, टेंस है। एक वाक्य में आपको टेंस पहले से दे रखा है, दूसरे में कौन सा टेंस आएगा, इन सभी का बहुत बड़ा क्या होगा भाई रोल, और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आने ही आने और आएंगे। ठीक बात है। अब डाल दो पहला आईडी कौन सा वाला, जब दो काम किस में होते हैं आपके, प्रेजेंट में होते हैं तब। ठीक बात है। तो थोड़ा मैं लिखने का तरीका थोड़ा बदलूंगा, यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये क्या रहेगा आपका, जो लिस्ट बनाई ना उसमें क्या होगा पहले का ए, ठीक है, जहाँ क्या होगा अपने पास, तो देखिए एक काम में क्या होगा आपका फर्स्ट, और दूसरे में क्या होगा आपका इस आर में क्या होगा आपका भाई फोर्थ वर्ब। इन दोनों का यूज कैसे साथ में होगा, अब मुझे पता इज आर फोर्थ वर्ब का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, अरे कहने का काम क्या होता है आपका चल रहा होता है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट का जारी काम। तो आप जरा देखिए एक बार बनाता हूं मैं इंस्ट्रक्शन यहाँ पे। अब देखिए जा रहे हैं फोर्थ अब से क्या होगा आपका प्रेजेंट में चलता हुआ काम, वर्क इन प्रोग्रेस है कौन सा वाला, ये जा रहे हैं फोर्थ रब से। ठीक बात है। और चलते हुए किसी काम के बीच में और काम हो जाता है तो वो कैसे होगा आपका, वो फर्स्ट रब से ही होगा। और जानते दोनों काम किस में है, ये दोनों के दोनों काम किस में आपके, तो देखिए दोनों काम आपके प्रेजेंट में, लेकिन कैसे हो रहे हैं, प्रेजेंट में चलते हुए काम के बीच में किसी काम का होना। तो प्रेजेंट में काम चल रहा है वो तो कैसे होगा आपका एच आर फोर्थ रब से, और उसी के बीच में यदि काम हो जाता है तो वो कैसे होगा, वो सिर्फ फर्स्ट रब से ही हो सकता है, बाकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक बात है। तो ये फॉर्मेट बनाइए और फिर लिखिए नोट करके इसको, पहले डायग्राम बना लीजिए पहले, फिर नोट लिखेंगे। तो लिखिए प्रेजेंट में चलते हुए काम के बीच में
पैसा भी काम खत्म नहीं हुआ है, ये काम जारी है, ये इसको खत्म नहीं करना है इसे। हाँ, तीर मारना है इधर। प्रेजेंट में चलते हुए काम के बीच में प्रेजेंट में चलते हुए काम के बीच में यदि कोई और काम हो जाता है तो प्रेजेंट में चलते हुए काम के बीच में यदि कोई और काम हो जाता है तो उसमें हमेशा फर्स्ट वर्ब यूज होती है। तो उसमें हमेशा फर्स्ट वर्ब यूज होती है। फर्स्ट वर्ब का मतलब प्रेजेंट का सिंपल टेंस। ठीक है, जैसे अब देखिए एक वर्ड ग्रुप लिख रहा हूं, देखना वाक्य लिख रहा हूं। क्या लिखा, देखिए व्हेन आई एम स्लीपिंग। अच्छा, आई एम स्लीपिंग का मतलब क्या है, आई एम स्लीपिंग, इसका मतलब मैं सो रहा हूं। अब क्या लगा था यहाँ पे, देखिए व्हेन, और व्हेन लगाने से हो गया कंजंक्शन। अब व्हेन आई एम स्लीपिंग का मतलब क्या है, नहीं आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। सही होगा तो मान लूंगा, नहीं होगा तो करेक्शन कर लूंगा। तो बताओ व्हेन आई एम स्लीपिंग का मतलब क्या है। तो इसका मीनिंग ऐसा नहीं कि जब मैं सो रहा हूँ, ये वाक्य कभी बनेगा, हिंदी में होता ही नहीं है। तो क्या निकलेगा इसका मीनिंग, भाई जब मैं सो रहा हूँ ये तो नहीं बन सकता वाक्य, हिंदी में नहीं बनेगा तो अंग्रेजी में कैसे बनेगा आपका। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा फिर। तो देखिए दिखने में तो आपका टेंस कैसा है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस, लेकिन मीनिंग देखा आपका प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का। इसका मीनिंग निकलेगा जब मैं सो रहा होता हूँ। अरे इसका मतलब क्या है, जब मैं सोता हूँ नहीं, जब मैं सो रहा होता हूँ। जब मैं सोता हूँ तो रूटीन की बात हो जाएगी ये तो ना। ये क्या है, जब मैं सो रहा होता हूँ, इसका मतलब पक्का इसके बीच में कुछ न कुछ होता है। और वो कैसे होता है, पहली वर्ब से होता है। अरे कैसे होता है वो प्रेजेंट सिंपल से होता है। तो एक वाक्य को पूरा करें एक बार, तो जब मैं सो रहा होता हूँ। अब समझना टेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। और इसका मीनिंग ऐसे निकलेगा, जब मैं सो रहा हूँ नहीं, जब मैं सो रहा होता हूँ, इसका मतलब मेरी रूटीन एक्टिविटी। और जब भी वर्क इन प्रोग्रेस होता है तब बीच में कुछ ना कुछ होता है। और वो कैसे होता है, फर्स्ट वर्ब से होता है। इसी का बोले प्रेजेंट का सिंपल बोलेंगे। तो व्हेन आई एम स्लीपिंग, क्या लेगा, देखिए व्हेन आई एम स्लीपिंग माई डॉटर डिस्टर्ब्स मी। इसका मेरी बिटिया मुझे डिस्टर्ब करती है, कब, जब मैं सोता हूँ नहीं, जब मैं सो रहा होता हूँ। अब चाहो तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो माई डॉटर डिस्टर्ब्स मी व्हेन आई एम स्लीपिंग, लिख लो, इसे रिवर्स करके लिख लो। तो प्रेजेंट में चलते काम के बीच में और काम होता है, तो उसमें क्या चाहिए आपको, फर्स्ट अब की आवश्यकता पड़ेगी। फिर लिखे एक सेंटेंस और, क्या लिखा, देखिए डोंट डिस्टर्ब मी का मतलब क्या हुआ, मुझे डिस्टर्ब मत कर। कहता क्यों, क्या हुआ, कहता दिखने रहा तेरे को काम चल रहा है मेरा। इसका मतलब चलते काम के बीच में काम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या लिखा, डोंट डिस्टर्ब मी बिकॉज
तो देखिए, डो नॉट डिस्टर्ब मी बिकॉज आई एम रीडिंग ए नॉवल, इसका मतलब मेरा काम चल रहा है कौन सा, उसके बीच में मुझे डिस्टर्ब करना है या फिर नहीं करना, दोनों बातें हो सकती है। वाक्य पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो काम जारी कौन सा है, नॉवल के पढ़ने वाला, उसके बीच में क्या होता है, डिस्टर्ब करना है या फिर नहीं करना। तो प्रेजेंट में चलते काम के बीच में जब भी काम होता है वो कैसे होगा आपका, प्रेजेंट सिंपल से ही होगा, बाकी गुंजाइश ही नहीं है।